What question number 1 says exercise 2.4 अमीना thinks of a number। अमीना एक लड़की है, उसने किसी नंबर के बारे में सोचा एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8 और उसमें से उसने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 5/2। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। उसके बाद उसने क्या करा, जो रिजल्ट आया। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए लड़की है अमीना। इस लड़की ने किसी नंबर के बारे में सोचा, मान लीजिए वो नंबर था ए, ठीक है। लेट द नंबर बी ए, मान लीजिए वो नंबर था ए। आफ्टर दैट उसने क्या करा, उस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करा 5/2, ठीक है। 80 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a माइनस 5/2, उसने उस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 5/2। देन शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई किया 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब ये जो नंबर है, जो ये पूरा का पूरा नंबर है, अब ये नंबर किसके बराबर है, इज इक्वल टू व्हाट 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब, टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो उसने सोचा था नंबर, वो सोचा था ए, तो उस नंबर का 3 टाइम्स होगा वो नंबर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। वी हैव टू सॉल्व इट फॉर ए, वी हैव टू सॉल्व फॉर ए। तो कैसे करेंगे सॉल्व फॉर ए, चलिए सबसे पहला काम बेटा, इस 8 की मल्टीप्लाई पहले हम a से करेंगे, तो 8a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है, 8 की मल्टीप्लाई माइनस 5/2 से करेंगे, तो क्या होगा माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8। इस वाले 2 से ये वाला 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3a। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद इस 3a को लेके आएंगे इधर और इसको लेके जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 8a माइनस 3a, क्योंकि प्लस का 3 है इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 5 4 जा 20। नाउ 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5a इज इक्वल टू 20। a इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 4। तो इसका मतलब जो अमीना ने नंबर सोचा था दैट इज 4। सो जो अमीना ने नंबर सोचा था दैट इज व्हाट, दैट इज 4। चेक द आंसर, check the answer। 2 says a positive number is 5 times another number। एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स है किसी और दूसरे नंबर के। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 21 आप ऐड करोगे किसमें, दोनों साइड, बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इसका मतलब दोनों साइड जब आप ऐड करोगे 21 को, तो आपको 2 नए नंबर मिलेंगे, जिसमें से जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर की क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 गुना। व्हाट आर द नंबर्स, अब आपको नंबर्स बताने, वो नंबर्स हैं क्या, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब आपके पास मान लीजिए आपके पास जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, अब इन्होंने कहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो ये जो आपका, ये मान लीजिए अब आपको पॉजिटिव नंबर, अब मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, आपको एक बात समझाई थी, शायद आपको याद हो, कि हमेशा हम लेट उस चीज को करते हैं जिस चीज से हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे कंपैरिजन हो रहा है, अनदर नंबर से। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द अनदर नंबर बी ए। मान लीजिए हमने उसको ए मान लिया, जो हमारा अनदर नंबर है उसको हमने ए मान लिया। तो जो आपका पॉजिटिव नंबर है, सो देयरफॉर द पॉजिटिव नंबर, अब ये पॉजिटिव नंबर क्या है, दिस पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, दैट्स मीन इट इज 5a। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये क्या है 5 है। अब क्या करना है,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ऐड करना है, ऐड 21 टू बोथ द नंबर्स। अब दोनों नंबर में जो आपके पास अनदर नंबर और पॉजिटिव नंबर है, उन दोनों में आप 21 को ऐड कर दो टू बोथ द नंबर्स। व्हाट यू विल गेट न्यू अनदर नंबर और न्यू पॉजिटिव नंबर। तो आपका जो न्यू अनदर नंबर है वो हो जाएगा a प्लस 21 और जो आपका न्यू पॉजिटिव नंबर है वो हो जाएगा 5a प्लस 21। ठीक है, ओके। After that, if 21 is added to both the numbers, the one of the new number becomes twice the other new number. तो उसमें से ऑब्वियस है। अब आप खुद बताइए, ये जो नंबर है ये बड़ा है, ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे 5a है और यहाँ पे ओनली a है। तो ये वाला जो बड़ा नंबर है मीन्स 5a प्लस 21, दिस बिकम्स हाउ मच टाइम्स? दिस बिकम्स ट्वाइस द another number, means twice 2 multiply by a plus 21। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर a, तो यहाँ पे हो गया 5a प्लस 21 इज इक्वल टू 2a प्लस 42। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब देखिए, अगर मैं आपको इस मेथड से कराऊं, पहले आप 21 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 2a प्लस 42 माइनस 21। अब आपका आंसर आएगा 5a इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका? प्लस का 21। अब आपको बताया 2a आपको यहाँ कैंसिल करना है, तो 2a कैसे कैंसिल करेंगे? 5a माइनस 2a इज इक्वल टू 2a माइनस 2a प्लस 21। जो हमें एक्सरसाइज करी थी इससे पहले वाली 2.3, उसमें ऐसे ही किया था हमने। तो यहाँ से ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा? 3a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 21 बाय 3 इज इक्वल टू 7। अब आप क्या काम करेंगे? अब आप नंबर्स जो है, a क्या है? a इज व्हाट? a इज 7 एंड योर द पॉजिटिव नंबर इज 5a, मीन्स दिस बिकम 7 एंड दिस बिकम 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 35। नाउ द नंबर्स आर 7 एंड 35। कंपैरिजन के केस में हमेशा उसी चीज को लेट करोगे जिस चीज के साथ कोई चीज कंपेयर हो रही है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? लेट हमेशा उसी चीज को करना है जिसके साथ कोई भी चीज कंपेयर हो रही है। ठीक है, चलो चलते हैं अब आगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for school in Mohali village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? तो सबसे पहले आपसे पूछा है what are the dimension. What को काट के क्या लगाना है? Let. सबसे पहले करते हैं शुरुआत। Now question number 6. अब सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस प्लॉट की जो डायमेंशंस दे रखी है, दिस इज आवर लेंथ and this is our breadth. और लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशियो गिवन है, वो आपको क्या गिवन है? 11:4 मीन्स दिस इज 11x एंड दिस इज 4x। ठीक है, चलिए तो आप क्या करना है? द लेंथ एंड ब्रेथ ये आपको गिवन है, ये आपने फिगर में भी रिप्रेजेंट कर दी है। जब भी रेशियो गिवन होते हैं तो आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज x। अब इन्होंने बोला एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। अब जो फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब यहाँ पे आपको कांटे लगाने हैं ताकि जो आपकी
प्लॉट की लैंड है या फिर प्लॉट है वो क्या हो जाए बेटा, सेफ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई घुस ना पाए। तो यहाँ पे फेंसिंग करनी है, ये कांटे लगाने हैं। तो कांटे लगाने में जो खर्चा आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है, वो आ रहा है कि अगर आप 1 मीटर फेंसिंग करते हैं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ लैंड, तो उसमें आपका जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है ₹100, 100 लग रहे हैं। और जो टोटल कॉस्ट आई है, जो द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो टोटल जो कॉस्ट आई है फेंसिंग करने की, ये चारों तरफ बाड़ या कांटे लगाने की जो कॉस्ट आई है वो आई है बेटा ₹75,000। ठीक है, अब हमें बताना है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, जो हमने फेंसिंग करी है वो कहाँ करी है, वो हमने करी है ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, जो सारे साइड्स है रेक्टेंगल के वहां पे। तो इसका मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मीन्स पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है पहले आप वो निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस बी। कैसे, आप सारी साइड्स को ऐड कर दो, ये जो लेंथ है ये भी लेंथ है तो 2L हो गया, ये भी ब्रेड्थ है और ये भी ब्रेड्थ है तो ये भी क्या हो गया 2B हो गया, 2 कॉमन ले लिया L प्लस बी आ गया। मीन्स आपने 2L और 2B को ऐड करा, 2 कॉमन लिया, L प्लस बी आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये लेंथ है और ये क्या है, दिस इज ब्रेड्थ। चलिए, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। 2 लेंथ क्या है बेटा, लेंथ इज 11x, ब्रेड्थ क्या है 4x, ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 15x, मीन्स यू विल गेट 30x। मीन्स द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट, द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज व्हाट 30x। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, अब आपको अब जरा ध्यान से देखिए, तो दिस इज 30x मीटर, दिस इज 30x मीटर। अगर आप जो फेंसिंग कर रहे हैं 1 मीटर को, तो आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर आप 30x मीटर को फेंसिंग करेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, मीन्स 30x मल्टीप्लाई बाय 100, वो किसके बराबर है, जो टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की। और टोटल कॉस्ट फेंसिंग की कितनी है 75,000। मीन्स जो टोटल कॉस्ट है कांटे लगाने की वो किस हिसाब से आएगी, जो टोटल पेरीमीटर है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, एक्स को ये रखेंगे, 30 और 100 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे 1, ये जो 3 0 है ये तीनों आपस में कट जाएंगे। अब आपका आएगा 75 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल से काट दो, यू विल गेट 25। मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज x इज इक्वल टू 25। तो आपका जो लेंथ है, लेंथ आप निकाल सकते हैं। नाउ योर लेंथ इज व्हाट 11x, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 25। उसके बाद जो ब्रेड्थ है वो है 4x, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मीन्स 100 मीटर and 11 multiplied by 25 you will get 275 मीटर। हमें कि भाई एक हसन है, एक लड़का है, बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform। हसन एक लड़का है और उसको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बनानी है, तो उसके लिए वो 2 तरह के कपड़ों को खरीदता है। शर्ट मटेरियल खरीदता है, दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर, एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज पर मीटर। तो हसन एक लड़का बना लेते हैं, ये रहा हसन। अब हसन को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बनानी है, तो उसको बनानी है, और ये नीचे की पैंट बनानी है, स्कूल यूनिफॉर्म।
क्या नाम है इसका? बेटा इसका नाम है हसन या हसन, ठीक है, हसन है इस लड़के का नाम। तो इसे अपने स्कूल की, अब स्कूल खुलने वाले हैं कोरोना के बाद, तो उसके सारे कपड़े छोटे हो गए, ठीक है। ये 2nd क्लास में था, अब ये 5th क्लास में पहुंच गया। अब ये स्कूल जाएगा तो छोटी हो गई ना इसकी ड्रेस। तो अब ये गया अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या खरीदा, शर्ट का कपड़ा खरीदा और पैंट का भी कपड़ा खरीदा। तो शर्ट का कपड़े की जो कीमत थी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर शर्ट, दैट इज ₹50, ठीक है। अगर वो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर शर्ट वो है ₹50, और सेम हेयर अगर वो 1 मीटर ऑफ ट्राउजर के लिए खरीदता है, तो सॉरी, क्लोथ फॉर ट्राउजर, तो वो है बेटा ₹90, ठीक है। पहले आप इतना करो। हसन था लड़का, इसको स्कूल यूनिफॉर्म बनानी थी। तो जो वो मार्केट में गया और उस मार्केट में जब उसने कपड़े को खरीदा, तो जो कॉस्ट आई 1 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर शर्ट खरीदने के लिए जब उसने कपड़ा सिलेक्ट किया तो उसकी कॉस्ट थी 1 मीटर ₹50। इसी तरह से ट्राउजर के लिए 1 मीटर ₹90। 1 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो ₹90 का लगेगा। जो उसको क्लोथ चाहिए शर्ट बनाने के लिए और ट्राउजर बनाने के लिए, वो चाहिए 3 मीटर शर्ट के लिए और 2 मीटर ट्राउजर के लिए। तो जो बेसिकली यूनिफॉर्म बनाने के लिए जो शर्ट और ट्राउजर का जो रेशियो है वो है 3:2। मीन्स अगर किसी को भी यूनिफॉर्म बनानी है तो 3 मीटर शर्ट और 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा चाहिए, मीन्स 3x:2x। तो जो कॉस्ट आएगी, जो अगर वो यूनिफॉर्म बनाता है और उसके लिए कपड़ा खरीद के लेके आता है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि 50 इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फॉर शर्ट, ठीक है, और ऐसे 90 फॉर ट्राउजर, तो 2x into 90। तो ये आ गया आपका दोनों का कॉस्ट। अब उसके बाद हसन ने क्या करा, उसको खरीदने के बाद उसने रीसेल करा, बेचा, उस पे उसने बनाया 12% का प्रॉफिट और इस पे बनाया उसने 10% का प्रॉफिट। तो अब समझिए कैसे होगा। एसपी जो होगा दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज सीपी एंड दिस इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना बना रहा है वो 12% का, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। तो मैंने इसको जब काट दिया तो आई हैव गेट 18x। तो 150x प्लस 18x दैट इज 168x। ट्राउजर के लिए जो एसपी आएगा दैट इज सीपी प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना बना रहा है 10% का, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो आपका कॉस्ट प्राइस है। जो काटा उसके बाद आया 18x, ऐड करा तो 198 है। तो ये हमारा एसपी आया शर्ट का और ये आया एसपी ट्राउजर का। उसके बाद क्या बोल रहा है, हिज टोटल सेल इज, जो उसकी टोटल सेल है वो बेटा कितनी है 36,600। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ ऑफ दीज, मीन्स यू हैव टू ऐड 8 + 8 16, 1 borrow, 6 + 9 15, 15 + 1 16, 1 + 1 2 और 1 3, तो 366x। तो ये टोटल कॉस्ट आई है शर्ट और ट्राउजर के कपड़े की, पर इसकी जो कीमत आई है दैट इज द कॉस्ट इज 36,600। तो अब आप इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ। तो x आ जाएगा 36,600 डिवाइडेड बाय 366। तो बेटा ये इससे कट जाएगा, यू विल गेट 100, मीन्स x इज इक्वल टू 100। इसका मतलब जो उसने कपड़ा खरीदा है, वो कितना खरीदा है कपड़ा, इन्होंने क्या निकाला है, हिज टोटल सेल इज इतना, ही सेल्स इतना, क्या निकालना है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो कितना ट्राउजर का कपड़ा खरीदा है उसने, ट्राउजर के लिए उसने 2x खरीदा है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x, x इज व्हाट 100, मीन्स 200 मीटर। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Is this answer is correct?